हेलो एंड वेलकम टू कीहा बाय द डेली एपिसोड नेटवर्क। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ हील्स की। तो हील्स कहाँ से इन्वेंट हुई? आप सब ने हील्स या तो देखी होंगी या पहनी होंगी या फिर आपके बेटर हाफ ने पहनी होंगी, बट यू नो वेयर दे एक्चुअली इन्वेंटेड फ्रॉम? हील्स आई हैं ईरान से। इन द 10th century CE हील्स वर ऑब्जर्व्ड इन एंशिएंट ईरान। उस समय ईरान का नाम पर्शिया था और वहाँ पे हील्स पहनी जाती थी पर्शियन सोल्जर्स के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि एक हील ऐसी चीज़ है जो आजकल women यूज़ करती हैं in their fashion and statement and stuff like that. It was actually worn by soldiers back then, and the cavalry played a very significant role in the army. जो लोग ये पहनते थे heels. So when people were riding on horses, they would wear heels instead of boots so that they could actually shoot a bow from the horse. So basically horse के ऊपर चढ़ के वो लोग किसी को मार सकते थे using a bow from the horse itself. And that is the reason why heels came into place. I think that is a very interesting fact क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि heels actually ईरान में originate हुई हैं। और आइए जानते हैं कि वो फिर बाकी यूरोप में कैसे popularize हुई and what actually led them to become more popular in the entire Europe. अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो उस टाइम पे यूरोपियन नेशंस और एम्पायर्स का काफ़ी ज़्यादा क्लोज ट्रेडिंग नेटवर्क था पर्शियन एम्पायर से, यानी कि ईरान से। तो हाई हील शूज दे आर प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ देयर क्लोज ट्रेड नेटवर्क्स। इन एनी केस बाय द 1400s जो औरतें थीं उन्होंने हाई प्लेटफॉर्म शूज पहनना शुरू कर दिया था, पर्टिकुलरली इन स्पेन एंड वेनिस। बट अल्टीमेटली वेनिस में खासकर दे स्टार्टेड टू बिकम अ फैशन स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया में आने की हील्स की, तो वो 12th century CE में इंडिया में आ गई थी और फ्रांस में हील्स पहुंची हैं 17th century में। हाई हील्स जो था फ्रांस में वो एक सोशल स्टेटमेंट था, सोशल रैंक का साइन था। सो हुएवर वोर हाई हील्स कुड ओनली बी फ्रॉम द वेल्दियर क्लास, और ज़्यादातर इसको वेल्दी मेल्स पहनते थे। जी हाँ, वेल्दी मेल्स। सो इट्स कम्प्लीटली द कॉन्ट्ररी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, बट वेल्दी मेल्स इसको पहनते थे। एंड हाई हील शूज वर अ पर्टिकुलर फेवरेट ऑफ फ्रेंच किंग लुई 14, जिन्होंने ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी की तरह देखा था इन शूज को। एंड ड्यूरिंग द 17th century इनकी हाई हील शूज women courtesans ने ये पहनने शुरू कर दिया, and they also became very popular in France. Now let's talk about the revolution of the heels. So 18th century जैसे ही आई, heels को thinner बना दिया गया था, making them harder and less comfortable to wear. यूजुअली आदमियों ने एज अ रिजल्ट हील्स पहनना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ रेनेसॉन्स एंड एज ऑफ एनलाइटमेंट। आदमियों को ये लगता था कि दे आर द रैशनल बीइंग्स इन कंट्रास्ट टू वुमेन, जो कि इरैशनल बीइंग्स है। हाई हील्स को और बाकी कॉस्मेटिक आइटम्स को दे वर रिगार्डेड एज लाइसेंशियस इन नेशंस। लाइसेंशियस मतलब उनको डर्टी माना जाता था सेक्सुअली। अगर हम बात करें हील्स के रिवाइवल की, तो हाई हील्स जो है उनका रिवाइवल हुआ सेकेंड पार्ट ऑफ द 19th century में। वो वापस रिसर्फेस हुई अबाउट 2 inches टॉल एंड दे बिकेम अ मेन स्टे ऑफ हाई एंड फैशन। क्योंकि जब सेंचुरी वापस आगे बढ़ी तो उनकी डिज़ाइंस ट्रेडमार्क हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसके बाद हील्स का एक ऐसा फेज आया जब हील्स काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअलाइज हो गई थी। सो 20th century के फर्स्ट हाफ में यूजुअली वुमेन हील्स पहनती थी टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर बॉडीज। इन जनरल जब आप हील्स पहनते हो तो आपकी लेग्स दे अपीयर लॉन्गर, आपकी जो मसल्स होती है वो ज़्यादा डिफाइंड लगती हैं और आपके जो बटक्स होते हैं वो काफ़ी लिफ्टेड लगते हैं। सो वुमेन वर परसुएडेड दैट वेयरिंग high, frequently, stiletto-heeled shoes was the quickest path to a man's heart by celebrities like Marilyn Monroe and Audrey Hepburn. इसके अलावा आप देखते हैं फेमिनिस्ट का क्या स्टैंड है हील्स पे। वेल, फेमिनिस्ट यूजुअली थिंक दैट हील्स आरंट रियली गुड फॉर यू बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा कैटेगराइज कर देती हैं आपको, एंड दैट मेक्स सेंस। क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है स्टिलेटोस की एंड अदर थिन हाई हील्ड शूज़, वो अर्ली टू मिड 19th century में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन शूज़ के कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी के लिए। और अभी तक वो 19th century वाले डिज़ाइंस भी चलते आ रहे हैं। एंड इट वाज आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम के फैशन डिज़ाइनर्स लाइक मनोलो ब्लाहनिक एंटर्ड द मार्केट, और स्टार्स जैसे कि फ्रेडी मर्क्यूरी, मैडोना और डेविड बावी ने ऐसे जूते पहनने शुरू कर दिए। दैट बिकेम अ फैशन स्टेटमेंट इन द 1980s, एंड देन दे केम बैक विद द न्यू गाइज। Now if we talk about the present situation, तो high heel shoes जो है they have intricate origins, justifications and cultural repercussions. कुछ लोग heels इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्मेटिक और एस्थेटिक रीजंस की वजह से उन्हें पहनना पसंद है। कुछ लोग इसलिए पहनते हैं टू एक्सप्रेस देयर स्टाइल।
women का जो fashion है, it is no longer, you know, a sole domain of heels. आजकल, you know, men fashion में भी heels return हो गई है, आदमी भी heel वाले जूते पहनते हैं to, you know, appear longer. But आप आजकल भी देखो तो, you know, men fashion में it is not common to find men wearing heels. So I think presently heels is only associated to women. But I still think that men can rock heels. Adam Levine wears heels. Countless rock stars and multiple actors have pulled off heels on countless occasions. So, would you let your partner wear heels, or would you be wearing heels someday? Let us know in the comment section below. Share this video amongst fellow fashion enthusiasts. And subscribe the channel. Thank you for watching.